राजा नीर की कथा यादों के बालकों ने शिकार को जाना। तहां कुएं में किरला देख के जिसको श्री कृष्ण जी ने निकालना। सुंदर स्वरूप धार के राजा नीर ने अपनी संपूर्ण कथा कहनी। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक वाक बंसी राजा नीर बड़ा ज्ञानी दानी धर्मात्मा पुरुषार्थी था। उसने अनगिनत गवां दान किए। जो नदी के किनारे के रेत के किणके और मेघ की बूंदे और आकाश के तारे गिने जाए तो राजा निर्ग के दान की गवे ना गिनी जाए। ऐसा जो ज्ञानी महादानी राजा सुकिरला हो अंधे कुएं में रहा। तीसरे श्री कृष्ण चंद्र जी ने मोक्ष दी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि राजा पृषद ने पूछा, महाराज, ऐसा धर्मात्मा दानी राजा किस बात से किरला हो अंधे कुएं में ही रहा, सो श्री कृष्ण जी ने कैसे तारा? कृपा कर ये प्रसंग मेरे को सुनाए, जो ही मेरे मन का संदेह है। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, आप जीत दे मन लगाए सुनिए। मैं तुमको सब कथा कहता हूँ कि राजा निर्तो नीत प्रीत गवा दान किया ही करते थे। पर एक दिन प्रात ही स्नान कर संध्या पूजा करके संसर धूली धूसरी काली पीली भूरी गवा ही मंगवाकर रुपए के खूर सोने के सिंह तांबे की पीठ समेत पिटंबर उड़ाए संकल्प करी और उनके ऊपर बहुत अन्न धन ब्राह्मणों को दिया। वे लेकर अपने घर गए। दूसरे दिन फिर राजा उसी बात की गौ दान करन लगा तो एक गौ पहले दिन की मनसी हुई अनजाने आन मिली। सो भी राजा ने उन गौ के साथ दान कर दी। ब्राह्मण ले अपने घर को चला। रास्ते में दूसरे ब्राह्मण ने अपनी गौ पहचान के मार्ग में रोकी और कहा, ये गाय मेरी है, मुझे कल राजा के हाथ से मिली है, भाई इसे तुम क्यों ले जाता है? वे ब्राह्मण बोला, मैं तो इसे अभी राजा के मंदिर से लेकर चला आता हूं, तेरी कहां से हुई? महाराज, वे ब्राह्मण इस बात लड़ते झगड़ते राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बात सुन हाथ जोड़ आते ही बेनती कर कहा कि को लाख रुपया ले गए, एक काहे को देओ। इतनी बात के सुनते ही दोनों झगड़ालू ब्राह्मण आते क्रोध कर बोले कि महाराज, जो गौ हमने स्वस्थ पढ़ के ली है 100 करोड़ रुपया पाने से भी हम नहीं देवेंगे, वो तो हमारे प्राणों के साथ है। महाराज, पुनः राजा ने उन ब्राह्मणों को बहुत समझाया, पांव पड़ के कहा, पर उन्होंने राजा का कहा ना माना। निदान महाक्रोध कर इतना कहे दोनों ब्राह्मण गौओं को छोड़ चले गए कि महाराज, जो गौ आपने संकल्प कर हमें दी और हमने स्वस्थ बोल हाथ पसार कर ली, सो गौ रुपये लेकर नहीं दी जाती। अच्छा, ये तुम्हारा ही रहे तो कुछ चिंता नहीं है। महाराज, ब्राह्मणों के जाते ही राजा निर्ग पहले तो आते उदास हुए, मन ही मन कहने लगा कि ये अधर्म अनजाने मुझसे हुआ है, सो कैसे हटेगा? और पीछे आते दान पुण्य करने लगा। कितने को दिन बीते, राजा निर्ग काल वश होकर मर गया। उसे जम के गण धर्मराज पास ले गए। धर्मराज राजा को देखते ही सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, पुनः आओ भगत कर ही आसन पर बिठाया। आते हित कर बोले, महाराज, तुम्हारा पुण्य है बहुत और पाप है थोड़ा, कहो पहले कौन सा भोगना है? चुप है। सुन निर्ग के हाथ जोड़ के हाथ, मेरो धर्म रहे जीम नाथ, पहले तो भुगतूंगे पाप, तीन धर के सहाऊं संताप। इतनी बात सुनते धर्मराज ने निर्ग से कहा कि महाराज, तुमने अनजाने जो दान की होई गौ फिर दान करी, उसी पाप से आपको किरला होकर
गोमती जी के किनारे अंधे कुएं में रहना होगा। जब द्वापर के अंत में श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेवेगा तब तुम्हारी मोक्ष होगी महाराज। इतना कहे धर्मराज चुप हो रहा और राजा ने उसी समय ही किरला हो अंधे कुएं में ही जा गिरा और जीव बखर वहां रहने लगा। आगे कई युग बीते। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया और बीरज लीला कर जब द्वारका को गए और उनके बेटे पोते भये, तब एक दिन कितके को श्री कृष्ण जी के बेटे पोतरे मिलकर शिकार को गए और वन में शिकार खेलते खेलते प्यासे हुए और जल ढूंढते उसी कुएं पर ही गए जहां निर्ग राजा किरला बनकर ही रहता था। कुएं में झांकते ही एक ने पुकार के सबसे कहा कि अरे भाई देखो कितना बड़ा किरला है। इतनी बात के सुनते ही सब दौड़े आए और कुएं की मण पर ही खड़ो के पगड़ी दुपट्टे लटकाए लटकाए उसे लगे निकालने और लगे आपस में कहने कि भाई बगैर इसको निकाले कि हम नहीं जावेंगे। महाराज जब वो पगड़ियां रस्सी दुपट्टे से ना निकला तब किसी ने द्वारका में जाए श्री कृष्ण जी से कहा कि महाराज वन में अंधे कुएं के भीतर एक इतना बड़ा मोटा और भारी किरला है, उसको हम सभी निकाल हारे पर वे नहीं निकलता। इतनी बात सुनते ही हरि उठ धाये और चले चले वहां आए जहां सब लड़के किरले को निकाल रहे थे। प्रभु को देखते ही सब लड़के बोले कि पिताजी देखो ये बड़ा किरला है, इसे हम बड़ी देर से निकाल रहे हैं पर निकलता नहीं है। महाराज इस वचन को सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उसके शरीर को ही जब चरण लगाया तो किरला दे छोड़कर अति सुंदर पूरक हुआ। भूपत रूप रहो गहे पाए, हाथ जोड़ बिनवे सिर नाए। कृपा सिंधु आपने बड़ी कृपा करी, जो ही इस महाविपत से आए कर बचाया। सुखदेव जी बोले हे राजा, जब वो मनुष्य रूप होए हरि से इस ढंग की बातें करने लगे तब यादों के बालक और हरि के बेटे पोतरे आश्चर्य होकर श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछने लगे कि महाराज ये कौन है और किस बात से किस पाप से किरला होया यहाँ रहा था, सो कृपा कर कहो हमारे मन का संदेह दूर करो। उस काल प्रभु ने आप कुछ ना कहा और उस राजा से कहा श्री कृष्ण जी वाच निर्ग राजा सोचो भाई, आपने भेद कहो समझाए, जैसे सबे सुने मन लाए। को हो आप कहां थे आए, कौन पाप ये काया पाए। सुन के निरप कहे जोड़े हाथ, तुम सब जानत हो यदुनाथ। तिस पर आप पूछते हो तो मैं कहता हूं, तुम मेरा नाम राजा निर्ग है। मैंने ही अन्य कीर्त गवाह ब्राह्मणों को तुम्हारे नमे दिया। एक दिन की बात है कि मैंने कितने एक गवाह संकल्प कर ब्राह्मणों को दी। दूसरे दिन उन गवों में एक गौ फिर आए, सो मैंने अपने वग के साथ अनजाने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब वो लेकर निकला तो पहले ब्राह्मण ने अपनी गौ पहचान कर कहा ये गौ मेरी है, मुझे राजा के पास से मिली है, इसे किस वास्ते लिए जाते हो। वो बोला मैं अभी अभी ही इस राजा के दरबार से दान लेकर आया हूं, तेरी कैसी ठहरी। महाराज वे दोनों ब्राह्मण इस बात झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने ही उन्हें समझाया और कहा कि एक गौ के पलटे मुझसे लाख गौ लो और ये गाय छोड़ दो। महाराज मेरा कहा हटकर उन दोनों ने ना माना। निदान गौ छोड़ क्रोध कर दोनों चले गए।
मैं पछताए मन मारकर बैठ रहा। अंत समय जम के दूत मुझे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने मुझसे पूछा कि राजा, तेरा धर्म बहुत है और पाप थोड़ा है, कहो पहले कौन सा भुगतना है? मैंने कहा, पाप कैसा? इस बात के सुनते ही महाराज धर्मराज बोले कि राजा, तेरे ब्राह्मणों को बख्शी हुई गौ फिर दान करी है। इस पाप से तू किरले की जून पाए अंधे कुएं में रहो। और द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण जी अवतार धार तेरे पास आवेंगे तो तेरा ही उद्धार होगा। महाराज, तब से मैं अंधे कुएं में पड़ा, आपके चरण कमल का ध्यान करता था और आज आपने मुझे महा कष्ट से उधारा और भाव सागर से पार उतारा। इतनी कथा सुनाई श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इतना कहे राजा निर्तो ही विदा हो विमान में बैठ वैकुंठ को गया और श्री कृष्ण जी ने 30 समय ही सबको उपदेश दिया। श्री कृष्ण जी वाच यादों प्रीत चौपय, विपर दोख जिनको करो मत को अंश विपर ही हरो। मन संकल्प कियो जिन राखो सच वचन विपरन सो बाखो। विपर दियो फेर जो ले तांको दंड इतो जम दे। विप्रन को सेवक भय हरिये सब अपराध विपर के सहिए। विपरे माने से मोही माने विपर और मोह भिन्न न जाने। यही बात सच तुम जानो विपर मेरो रूप पहचानो। जो मुझ में और भ्रमण में भेद जानागा सो ही आप अपने को नरक में मानेगा और जो भ्रमण को मानेगा सो मेरे को मानेगा और मुझे पावेगा और निरसंदेह धर्म धाम में जावेगा। महाराज, ये बात के श्री कृष्ण जी सबको साथ ले ब्राह्मणों का जस करते द्वारकापुरी में पहुंचे और जिस मंदिर में श्री रुक्मणी जी थी उनको ये अद्भुत चरित्र राजा निर्ग का ही जाय सुनाया। पुनः रात्रि के समय खान पान आदि कर सुख से अनंत पूर्वक सो रहे। पुनः प्रांत काल उठे। 66वां अध्याय। बलराम जी का गोकुल में जाना और गोपियों से रास मंडली करनी, ते नंद जसोदा को मिलना। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक समय श्री कृष्ण चंद्र अनंत कंद और बलराम सुख धाम मणि मंदिर में बैठे थे कि बलदेव जी ने प्रभु से कहा, भाई, जब हमें वृंदावन से कंस ने बुलाया भेजा था और हम मथुरा जी को चले थे, तब गोपियां और नंद जसोदा से हम और तुम ये वचन दिया था कि हम शीघ्र ही आए मिलेंगे, सो वहां ना जाए द्वारका में आए बसे। वे हमारी सूरत करते होंगे, जो आप आज्ञा करो तो हम जन्मभूमि सब देखावे। प्रभु बोले कि अच्छा। इतनी बात के सुनते ही बलराम जी सबसे विदा हो हल मुसल ले रथ चढ़ सिधारे। महाराज, बलराम जी जिस नगरपुर गांव में जाते थे सो एक एक को समाधान करते जाते थे और तहां के राजा आगे वक्त सब प्रकार की भेंटा लेकर मिलते थे। कितने को दिन में चलते चलते ही बलराम जी अवंतकापुरी में पहुंचे। विद्या गुरु को कियो प्रणाम, दीन दस तहां रहे बलराम। सब बात की सेवा कीनी, पुनः चलने की तैयारी कीनी। पुनः गुरु से विदा हो बलदेव जी चले चले गोकुल में पधारे। तो देखते क्या है कि वन में चारों ओर गायें मुख उठाए बिना घास खाए श्री कृष्ण जी की सूरत किए बांसुरी की तान में मन दिए रामती है, फिरती है। दिन के पीछे ग्वाल बाल हरि यश गाते
प्रेम रंग राते चले जाते हैं और जिधर किधर नगर निवासी लोग प्रभु के चरित्र और लीला बखान रहे हैं। महाराज जन्मभूमि में जाए बिरजवासी और गवा की ही यही अवस्था देख बलराम करुणाकार नैनों में ही नीर भर लिया है। आगे आगे रथ की ध्वजा पताका देख श्री कृष्ण चंद्र और बलराम जी का आना जान सब ग्वाल बाल दौड़ आए। प्रभु उनके आते ही रथ से उतर एक एक के गल लग आते हित से खेम कुशल पूछने लगे। इतने में किसी ने नंद जसोदा जी को जाए कर कहा, बलदेव जी आए हैं। ये समाचार पाते ही नंद जसोदा और बड़े बड़े गोप ग्वाल बाल उठ आए। उन्हें दूर से आते देख बलराम जी दौड़कर नंद राय के पांव पर ही जाएंगे। तब नंद जी ने आते आनंद कर नेत्रों से जल भर कर बड़े प्यार से बलराम जी को उठाए कंठ से लगाया और वियोग दुख गवाया। पुनः प्रभु ने कहा, आओ माता जसोदा चौपई गहे चरण जसमत के जाए, उन हित कर और लिए लगाए। भूज कर भेंट कंठ गए हरि, लोचन ते जल संता वही। इतनी कथा के श्री सुखदेव जी ने राजा से कहा कि महाराज ऐसे ही मील पूछ नंद राय जी बलराम जी को घर में ले जाए कुशल खेम पूछने लगे कि उग्रसेन वासुदेव आज सब यादव और श्री कृष्ण चंद्र अनंत से और कभी हमको भी याद करते हैं कि नहीं। बलराम जी बोले कि आपकी कृपा से सब आनंद मंगल से है और सदा आपके गुण गाते हैं। इतना वचन सुन नंद राय जी चुप हो रहे। पुनः जसोदा रानी श्री कृष्ण की सूरत कर लोचन से नीर भर आते व्याकुल हो बोली कि हे बलदेव जी, हमारे प्यारे नैनों के तारे श्री कृष्ण जी अच्छे हैं। बलराम जी ने कहा, बहुत अच्छे। पुनः नंद रानी कहने लगी, बलदेव जी, जब से हरि यहाँ से सिधारे तब से हमारी आंखों आगे अंधेरा हो रहा है। इसे मेरे वचन को सुनो कि हम 8 बेर उसी का ध्यान किए रहे थे और हमारी शुद्ध भूल द्वारका जाए बसे हैं। और देखो भेड़ देव की रोनी भी हमारी प्रीत छोड़ बैठी है। चौपई मथुरा ते गोकल ठीक जानो, उसे दूर तद ही मन मानो। भेटन मिलन वास्ते हरि, फिर ना मिले ऐसी उनकी करी। महाराज इतना कहे जब जसोदा जी आते व्याकुल हो रोने लगी, तब बलराम जी ने बहुत समझाया और आशा भरोसा दे कहा, तुम धीरज करो। वो धीरज हुआ। पुनः पान मंगवाया और भोजन खाए कर चबाते घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि सब विरज की स्त्रियां तन मन मलिन छूटे केस मेले भेष जिया हारे और बिहारी सूरत बिसारे। प्रेम रंग राती जोवन की माती, हरि गुण गाती बेरे से व्याकुल जिधर तिधर मतवंत चली जाती है। महाराज बलराम जी को देखते ही आते पर सर हुए सभी दौड़ आए। डंडोत कर हाथ जोड़ चारों ओर खड़ी हो लगी पूछने और कहने की, कहो बलराम सुख धाम अब कहाँ विराजते हैं। हमारे प्राण सुंदर शाम कभी हमारी सूरत करते हैं। बिहारी ने राजपाट पाया पिछले सब बिसारी। जब के यहाँ से गए हैं तब से एक बार उधू के हाथ योग का संदेशा कहे पठाया। फिर किसी की शुद्ध नाली अब जाए समुद्र में बसे तो काहे को किसी की शुद्ध लेंगे। इतनी बातें सुनते एक गोपी बोली, उठी की सखी
हरि की प्रीत परीक्षा करे, उसका तो देखा कौन, सबसे रखते हैं ऐसा ही लेखा। गोपिया के उलाम्बे बलराम जी को चौपड़े, वे काहो के नाही डीठ, मात पिता को जीन दी पीठ। राधा बिन रहते नहीं घरी, सो ओहे बरसाने परी। पुनः सब तुमने घर बार छोड़, कुल लाज लोक तज, सूत पथ त्याग हरि से ही नेह लगाया। क्या फल पाया, निदान नेक की नौका पर ही चढ़ाई, बेरा समुद्र में छोड़ गए। अब सुनते ही कि द्वारका में जाए प्रभु ने ही बहुत कारज किए, और 16,100 राजकन्या भूमासुर ने घेर रखी थी। उन्हें भी श्री कृष्ण जी ने लाए व्यवहाया, उससे बेटे पोते दोतरे होए, उन्हें छोड़ यहाँ क्यों आवेगा। ये बात सुन एक और गोपी बोली कि सखी, तुम हरि की बातों का कुछ पछतावा ही मत करो, क्योंकि उनके तो गुण सब उद्धव जी ने ही आए सुनाए थे। इतना कहे वे पुनः बोली कि आप मेरी बात मानो, तो हलधर जी के आगे अब प्रार्थना करनी उचित है, सो मिलकर कहो। आपस में गोपियां बात चुप हुई। हलधर झुके पर से पाए, रहे हैं इन्हीं के गुण गाए। ये है गौर शाम नहीं गात, कर है नाही कपट की बात। सुनो शंकर खण उतर दियो, तुमरो हेत गमन हम कियो। आवण हम तुमसे कहे गए, तांते कृष्ण पढ़े बिरज दए। रहे हैं हास करेंगे रास, पूर्वेंगे सब तुम्हारी आस। महाराज बलराम जी ने इतना कहे सब ब्रज की स्त्रियों को आज्ञा दी कि आज मधुमास की रात है, तुम श्रृंगार कर वन में आओ, हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। ये कहे बलराम जी सांझ समय ही वन को सिधारे। तिनके पीछे सब ब्रज युवती भी सुथरे बस्तर अभूकन पहन, नक सिख श्रृंगार कर बलदेव जी के पास पहुंची। चौक में ठाड़ी भई सबे सिर नाई, हलधर छब बरनी नहीं जाए। करण बरण नीलांबर धरे, सन्मुख कलम सन्मुख कमल, नेन मुख करे। कुंडल एक सरवन छब साजे, मनो भानो सस संग विराजे। एक सरवन हर जस रस पान, दूजे कुंडल धरनन कान। अंग संग प्रीत मुखन घने, जिनकी शोभा केत न बने। यूं कहे पाए परी सुंदरी, लीला रास करत रस भरी। इतनी बात के सुनते ही बलराम जी ने हूं किया। हूं के करते ही रास की सभा समीग्री हर बस्तर आए स्थित हुए। तब तो सब गोपियां सोच संकोच, तज अनुराग कर, बीन मृदंग कर, ताल उबंग मुरली आदि सभी साज बाज ले ही लगी बजाने, और नाच हाव भाव करके ही लगी बलराम जी के नेत्रों को सुख देने। उसका गाना बजाना नाचना सुन देख मगन हुए। मदरा पान कर बलदेव जी भी सबके साथ मिल गाने नाचने और अनेक बात के ही कंठ हुल कर सुख देने लगे। उस काल देवता गंधर्व किन्नर यक्ष अपनी अपनी ही स्त्रियों समेत आए विमान पर बैठे। प्रभु गुण गाए गाए अंबर से फूल बरखाते थे। चंद्रमा तारा मंडल समेत रास मंडली का सुख देख किरणों से ही अमृत बरखाते थे, और पौन पानी भी ढेर रहा था। इतनी कथा सुनाई श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, इसी बात बलराम जी ने ब्रज में रहे चेतर विशाख महीने रात के तो ब्रज की स्त्रियों के साथ रास विलास किया।
हर दिन को हरि कथा सुनाई। नंद जसोदा को सुखी किया। उसी में एक दिन रात समय विलास करते ही और रास मंडल देखते आनंद किया। चौक नदी तीर करते विश्राम, बोले तहा कोप के राम। यमुना तू इतनी बेह आई, संसर धार कर मोही ब्याई। जो न माने हैं कहो हमारो, खंड खंड जल होए तिहार। महाराज जब बलराम जी की बात अभिमान कर जमुना ने ना सुनी और अनसुनी कर छोड़ी, तब तो इन्होंने ही क्रोध कर उसे हल से खींच लिया और निर्माण किया। उसी दिन से वहां जमुना अब तक टेढ़ी है। आगे होई शर्म मिटाए, बलराम जी सब गोपियों को सुख दे। साथ ले वन से चल नगर में आए। तहां गोपी कहन सुन बिरजनाथ, हमको ले चलिए अपने साथ। ये बात सुन बलराम जी गोपियों को आशा भरोसा दे धीरज बंधाए। विदा होने लिए नंद जसोदा के निकट गए। पुनः तिन्हें भी समझाए धीरज बंधाए किया। दिन रहे विदा होए, द्वारका को चले गए। कितने को दिनों में ही आनंद पूर्वक जाए पहुंच। हरि ओम। शांति शांति शांति।